Hello everyone, welcome to the channel. So here we are practicing different topics. In this practice session, we are going to practice some questions from, as you can see, maximum minima. Okay, and maximum minima for more than one variable. Different types of questions will be there. Short questions and long answer questions. Even one question is from Lagrange's multiplier as well. लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर में सेकेंड ईयर वालों को स्किप करने के लिए बोलूँगा, जो हम लोग बिल्कुल एंड में करेंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, तो सब कुछ मिला के हम यहाँ पे करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. वीडियो को पॉज करके मैं खुद से करने के लिए ये बताऊँगा, क्योंकि बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है. स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए बोला है ऑफ द गिवन फंक्शन. तो पहले मतलब वही सेम प्रोसीड्यूर जो स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए जो है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ चीज़ें निकालना होता है. दैट इज एफ एक्स एंड एफ वाई. तो एफ एक्स एंड एफ वाई से ही हमें यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा. एफ एक्स मतलब ये जो फंक्शन गिवन है, जो कि टू वेरिएबल फंक्शन है, एक्स एंड वाई में फंक्शन है ये, इसको हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. एंड जब भी हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना होगा. जो कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट है ही, और जो वाई वाला टर्म्स है वो भी एज ए कांस्टेंट ट्रीटेड होगा वाइल डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा सर, 2x. वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 0. -2x का डेरिवेटिव होगा -2, फिर 0, फिर 0. तो कुल मिला के ये जो मुझे मिल रहा है दैट इज 2x - 2. सिमिलरली y के लिए भी पार्शियल डेरिवेटिव करना है सेम, तब x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2y + 2. नाउ फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स क्या करना है कि हमें 0 करना है. इसको एफ एक्स एंड एफ वाई को इंडिविजुअली 0 करना है, राइट. तो एफ एक्स इक्वल्स टू 0 से हमें क्या मिलेगा, 2x - 2 इज इक्वल्स टू 0. इससे मिलेगा x इक्वल्स टू 1. और एफ वाई इक्वल्स टू 0 से हमें क्या मिलेगा, 2y + 2 इक्वल्स टू 0. और इससे मिलेगा y इक्वल्स टू -1. तो कुल मिला के जो स्टेशनरी पॉइंट, एक ही पॉइंट मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट इज 1, -1 इज द आंसर. तो 1 मार्क वगैरह के लिए ये क्वेश्चन से एक्सपेक्ट कर सकते हो. डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है. एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर वाला मैं ना बाद में आऊँगा इसके ऊपर. बाकी क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़ा सा. अच्छा हाँ, और इसमें जो है वो जो इससे भी क्वेश्चन है. अच्छा, मैं ये बताना भूल गया था, दैट इज मल्टीवेरिएट कैलकुलस है ना. मल्टीवेरिएट कैलकुलस से भी क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स करके जो है, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के सिलेबस में मल्टीवेरिएट कैलकुलस से भी क्वेश्चन है. मुझे याद नहीं था. एनीवेज, तो ये लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, और सेकंड ईयर BSc 301 नहीं है. बाकी जो भी दूसरे बच्चे देख रहे हैं वो अपना अपना देख लें. लेकिन हाँ, तो इसको ध्यान से करना, क्योंकि ये मैं एज ए होल बना रहा हूँ, सभी के लिए बना रहा हूँ, है ना. एज इंडिविजुअली नहीं बनाऊँगा. तो ये है. अच्छा, फिर इस क्वेश्चन, अच्छा, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये होमवर्क के लिए भी था. एंड बहुत बच्चे ने इसको कमेंट किया था, सर इसको कैसे करें. इंस्टाग्राम में भी मुझे मिला था मैसेज, और पर्सनली मुझे मिला था. तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व करवा दूंगा, एंड विल सॉल्व दिस एंटायरली. ठीक है, आ जाओ फिर इसको करते हैं. पहले इसको कर लेते हैं, देन उस पर जाएंगे, एंड लास्ट में लैग्रेंजेस मल्टीप्लाई करेंगे. इस तरीके से हम चलेंगे, ठीक है. तो इसमें क्या देखो, जैकोबियन का क्वेश्चन है ना. ये रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए. जैकोबियन का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक. तो यहाँ पे 3 फंक्शंस गिवन है, u, v एंड w. तीनों एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एज यू कैन सी. तो हमें वो जैकोबियन का वैल्यू निकालना है. तो पहले मैं उसको डिफाइन कर दूँ, है ना. उसको अगर मैं डिफाइन कर दूँ तो ये कुछ इस तरीके से डिफाइंड है. अच्छा, बाय द वे देखो यहाँ पे क्या है, ये हमें निकालने के लिए बोला है, ठीक है. तो जैकोबियन का एक प्रॉपर्टी हमें पता है, हम इसको 1/, कर सकते हैं. क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा. इसको मैं 1/, करके ऐसे लिख रहा हूँ, और ऐसे लिख सकता हूँ. डेफिनेटली जैकोबियन का एक प्रॉपर्टी है, एक थ्योरम है, उसके चलते हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. उल्टा कर दिया सिर्फ मैंने, है ना. तो 1/, हो जाएगा. अच्छा, नेक्स्ट. तो ये निकालना ज़रा इजी रहेगा.
मैं यहाँ पे बाद में पुट कर दूंगा वैल्यू नाउ सॉरी नाउ डेल यू वी जेड बाई डेल एक्स वाई जेड। अब ये क्या होगा, देखो डिटर्मिनेंट को पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर यहाँ पे एक एक करके वैल्यूज पुट करूंगा। देखो पहले यू को पकड़ो, ऊपर जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको पकड़ो, यू को पकड़ लिया। अब यू को नीचे जो वेरिएबल्स हैं उनके रेस्पेक्ट में एक एक करके पार्शियल डेरिवेटिव लिख दो यहाँ पे, दैट इज डेल यू डेल एक्स, डेल यू डेल वाई, डेल यू डेल जेड। हो गया, फर्स्ट रो हो गया। सेकंड रो में आ जाओ, सेकंड वेरिएबल को पकड़ो, डी वी डेल एक्स, डेल वी डेल वाई, डेल वी डेल जेड। थर्ड वेरिएबल, हाँ थर्ड वेरिएबल को पकड़ो, ये डब्ल्यू होगा ना, सॉरी जेड नहीं होगा, डब्ल्यू होगा। डब्ल्यू को पकड़ो तो डेल डब्ल्यू डेल एक्स, डेल डब्ल्यू डेल वाई, डेल डब्ल्यू डेल जेड। हो गया रेडी। अब यहाँ पे इनका वैल्यूज सिर्फ पुट करते हुए चलना है और कुछ नहीं है, ठीक है, इनका वैल्यूज पुट करते हुए चलना है। डेल यू डेल एक्स का वैल्यू क्या आएगा, कहाँ से मिलेगा, पार्शियल डेरिवेटिव करके मिलेगा। आ जाओ फिर कर लेते हैं, देख लो यहाँ पे साइड में, तो यहाँ है यू, ये है यू, ठीक है। तो इसको अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूँ विथ रिस्पेक्ट टू, डायरेक्टली लिखूंगा, ठीक है, एक्स के एक्स के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो एज ए रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा सर, वाई जेड मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे वाई जेड लिख दिया। डेल यू डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा तो एक्स जेड मिलेगा, और जेड के रिस्पेक्ट में करूंगा तो एक्स वाई मिलेगा। फिर वी पे आ जाते हैं। इस वी को अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो ये 2x होगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो 2y होगा, 2z होगा। हो गया डन। नेक्स्ट w को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 1 1 1, डन हो गया। अच्छा अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू निकालना है। एक काम करता हूँ, है ना, मैं यहीं पे इसको कंटिन्यू कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जगह है सॉरी। तो एक काम करते हैं, इसको एक्सपांड करने से पहले इसको थोड़ा सा कुछ ऑपरेशन दे लेते हैं इसके ऊपर। तो ऑपरेशन मैं जो प्रेफर करता हूँ यहाँ पे देखो, एक्सपांड करने से पहले ये करना होता है कि हमें कोई भी एक रो या कलम में ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो कर लेने के बाद एक्सपांड करना ज़रा इजी होता है, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अच्छा तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो ऑपरेशन देता हूँ मैं, दैट इज C2 डैश इक्वल्स टू C2 माइनस C1, C3 डैश इक्वल्स टू C3 माइनस C1। अच्छा तो फर्स्ट कलम में कोई कुछ चेंजेस मैंने नहीं किया है, इसको एज इट इज रखता हूँ मैं। सेकेंड कलम माइनस फर्स्ट कलम, दैट इज एक्स जेड माइनस वाई जेड, सही है। 2y माइनस 2x, हालांकि हम लोग ये 2 कॉमन ले सकते थे, ले भी लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई माइनस वाई जेड, 2z माइनस 2x 0, ठीक है। नाउ आई एम एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू द लास्ट रो, लास्ट रो के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको एक्सपांड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, साइड में कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, इक्वल्स टू एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू द लास्ट रो, ठीक है, एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट रो। तो ये क्या बनेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स जेड माइनस, मतलब देखो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, एक्स जेड माइनस वाई जेड इंटू, अगर 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, जेड माइनस एक्स, ये हो गया, फिर होगा माइनस 2 इंटू वाई माइनस एक्स इंटू एक्स वाई माइनस वाई जेड, ठीक है। अब देखो पूरा तो 2 तो एक कॉमन जा ही सकता है, नॉट ओनली दैट, इस टर्म से हम लोग z कॉमन ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे मिलेगा x माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स, और फिर इस टर्म से हम लोग y कॉमन ले सकते हैं। तो y अगर कॉमन ले लिया मैंने तो मुझे मिलना है y माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस जेड। देखो x माइनस जेड कॉमन लिया जा सकता है ना, तो नॉट ओनली दैट, पूरा ही तो कॉमन जा सकता है अगर मैं माइनस साइन को एडजस्ट कर दूँ, सही है। चलो एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इसको थोड़ा सा फ्रेश करके लिखते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन को आगे लेके जाते हैं।
तो अगर इस y माइनस एक्स को मुझे x माइनस वाई करना है तो एक माइनस साइन कॉमन लेके बाहर करना पड़ेगा, एंड ये x माइनस जेड को मुझे z माइनस एक्स करना है तो एक और माइनस साइन कॉमन लेना, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के ये बाहर जो माइनस वाई है इस माइनस साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। इसको मैंने x माइनस वाई कर दिया, इसको मैंने z माइनस एक्स कर दिया। सर क्यों किया? ताकि हम इसको कॉमन ले सके। किसको? x माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स को कॉमन ले लिया हमने। अच्छा, तो कॉमन लेने से क्या मिलेगा? z माइनस वाई मिल जाएगा। तो ये मेरा चीज़ मुझे मिल चुका है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे ये हमें किसका वैल्यू मिला है? सर हमें ये इसका वैल्यू मिला है और हमें निकालना है ये। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1/दिस। तो 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना। बहुत प्यारा क्वेश्चन था और ऐसे ही इसको हमें करना पड़ेगा। थोड़ा सा चाय पी लेता हूँ। थैंक यू। सॉरी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आ जाओ। ओके, अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत बार ये पेपर में आ चुका है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड चेन रूल का क्वेश्चन है। वैसे ये हम बोल सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव का ही एक्सपेंशन है, एक्सटेंशन है। तो बेसिकली क्या है कि एक u फंक्शन गिवन है, ठीक है, एक u फंक्शन गिवन है और हमें इससे ये महाशय को प्रूफ करके दिखाना है। लेकिन ये ऐसे ही प्रूफ नहीं होगा, इसके लिए एक स्पेशल फॉर्म हमें लेना पड़ता है। जो बच्चे मतलब जिन बच्चों को वो फॉर्म पता है वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार सॉल्व किया है, प्रैक्टिस सेट वगैरह में भी सॉल्व किया है। प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन जिन बच्चों ने लिया है, जिसका लिंक दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, उनको भी ये क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा, क्योंकि बहुत बार ये पेपर में आ चुका है फर्स्ट ईयर वाले। तो यहाँ पे u x y z जो चीज़ गिवन है यहाँ पे, दैट इज log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब मज़ेदार बात यह है कि ये लॉग के अंदर ये जो महाशय है, मतलब ये जो चीज़, ये जो पूरा ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग एक स्पेशल फॉर्म में, फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो फॉर्म क्या है? वो फॉर्म है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। इसको हमें जुबान याद रखना है। वी हैव टू मेमोराइज, वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्म, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्म हमें याद रखना ही है। हो गया, डन। अच्छा, अब लॉग की वजह से एक प्रॉपर्टी और भी होता है कि मान लो लॉग के पेट के अंदर 2-3 फंक्शंस ऐसे मल्टीप्लाइड है तो वो ऐड हो जाता है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर भी सेम होगा। अच्छा, यहाँ पे साइड में लिख देना कि वेयर ये जो ओमेगा हम लोगों ने लिया है, ओमेगा क्या है? ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। याद है ना, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा का प्रॉपर्टीज भर भर के यूज़ होगा, है ना। इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम लोगों ने ये पढ़ा था, क्लास 11 वगैरह में पढ़ा होगा। ओमेगा जो आई होप ये याद है, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का वैल्यू 0 होता है। सिर्फ ये दोनों ही हमें मेनली चाहिए, तो इनको मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। अच्छा, और ये यहाँ पे मैं लॉग का ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा था। सो लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा। हो गया। अब हम एक एक करके चीज़ें जो है कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। अब देखो मज़ा आएगा, एक एक करके समझते हैं। अच्छा, हम लोग देखो पहले हमें क्या क्या निकालना है? सर डेल यू डेल एक्स वगैरह निकालना है, तब ना इसका होल स्क्वायर वगैरह बनेगा, वो तो बात की बात है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इसका 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन गिवन होता है, मतलब 3 पार्ट होता है इसका, और ये बिल्कुल आखिरी वाला पार्ट है, लास्ट पार्ट है। तो हमें इस कुछ स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ेगा। ओके, चलो तो डेल यू डेल एक्स कर लेते हैं, है ना। डेल यू डेल एक्स कर लेते हैं, मतलब ये जो चीज़ हमें मिला है यहाँ पे, है ना, इसको हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और वो कैसे होगा? देखो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? ये 1 हो जाएगा, 1/x प्लस वाई प्लस जेड। फिर उसके बाद चेन रूल की वजह से इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव होगा, ये जो लॉग के पेट के अंदर है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर इसका डेरिवेटिव तो 1 ही होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 ही रखा है और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट टर्म में आ जाते हैं इसको,
फिर सेम लॉग की वजह से ये भी नीचे जाएगा, एक्स प्लस क्या है वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, और ये होगा 1 + x वाई ओमेगा स्क्वायर जेड ओमेगा। सही है, सॉरी, डन। अच्छा फिर से अब हमें सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू y एंड विथ रिस्पेक्ट टू z करना है इसको। सो डेल यू डेल y करते हैं। अब देखो डेल यू डेल y क्या होगा, फिर से सेम लॉग के वजह से पहले तो नीचे आ जाएगा ये 1 + x + y + z। अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, y का डेरिवेटिव 1 होता है तो इंटू 1 होगा, साथ में लिखना ना लिखना सेम है। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट टर्म में, तो 1/x + y ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया लॉग की वजह से। फिर ये जो लॉग के अंदर ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, एंड जैसे ही इसका डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो हमें यहाँ से ये ओमेगा मिलेगा जो इसके साथ मल्टीप्लाइड मिलेगा, इसलिए मैं इसके ऊपर ओमेगा लिख देता हूँ। नेक्स्ट टर्म में आते हैं, फिर है इस टर्म का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, पहले तो लॉग की वजह से ये चला जाएगा नीचे, जो मैंने इसको नीचे भेज दिया, वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। अब y का डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट लास्ट वाला दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू z, बिल्कुल सेम टेक्निक से होगा, तो मैं डायरेक्टली इसको बनाता हूँ। यहाँ पे देखो डेल यू डेल z विल बी इक्वल्स टू 1/x + y + z प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई x + y ओमेगा प्लस y z ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बाई x + y ओमेगा स्क्वायर प्लस z ओमेगा। डन हो गया डन। अच्छा अब एक प्रूफ होता है ना, एक प्रूफ होता है, अच्छा वो भी मैं कर ही देता हूँ। एक प्रूफ होता है इनको ऐड करके एक प्रूफ बनता है, मैंने बताया ना इससे 3 पार्ट बनता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पार्ट में बना देता हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट में क्या मिलता है, डेल यू डेल एक्स प्लस डेल यू डेल वाई प्लस डेल यू डेल जेड इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो देखो इन तीनों को सिर्फ ऐड करना है, तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ तो LHS बनेगा डेल यू डेल एक्स प्लस डेल यू डेल वाई प्लस डेल यू डेल जेड। ठीक है, अब देखो RHS का कैलकुलेशन क्या बनेगा, देखो तो अगर ये पूरा ऐड हो रहा है ना, ये सभी टर्म्स, ये 9 टर्म्स जो है ना, ये अगर सभी ऐड हो रहा है सॉरी तो हम इसको कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। देखो समझना यहाँ पे लॉजिक क्योंकि ये जो 3 टर्म है ना, ये जो 3 टर्म है इनका LCM मतलब इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको एक साथ रखते हैं LCM लेके, तो एक सेट ऑफ टर्म बनेगा, LCM रहेगा नीचे x + y + z और ऊपर मुझे मिलेगा 3। सही है, ऐड हो जाएगा ना, 1 + 1 + 1 3 बनेगा। अच्छा फिर इसके बाद इस इन तीन महाशय इन तीन टर्म्स को एक साथ रखते हैं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या बनेगा, दैट इज नीचे रहेगा LCM हो जाएगा ये, और ऊपर हमें क्या मिलेगा 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड लास्ट वाला टर्म जो बनेगा सेम तरीके से है ना, ये 3 एक साथ रखेंगे इनको और LCM जाएगा, दैट इज x + y ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा, और ऊपर आएगा 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब मज़ेदार बात यह है कि जो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ओमेगा का ये प्रॉपर्टी है कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब जैसे ही ये न्यूमरेटर 0 होगा तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा एंड ये टर्म भी 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के बचेगा क्या मेरा एज आंसर, सर 3/x + y + z बचेगा। सो 3/x + y + z इज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सिर्फ ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, मैंने सिर्फ बताया ये फर्स्ट पार्ट का आंसर ये बनेगा। दूसरा भी पार्ट मतलब इस क्वेश्चन का जो पार्ट है वो मैं अभी बनाऊंगा, पहले ये मैंने बता दिया क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ये सिर्फ ये वाला पोर्शन हो गया डन। अच्छा साइड में लिख देना क्यों ये हम लोगों ने 0 किया, ये है ये इसके वजह से हम लोगों ने 0 किया कि सिंस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। डन, अब चलते हैं इसका जो मेन सॉल्यूशन है उसमें। ओके अब इस क्वेश्चन का जो पार्ट है एक्चुअली ये वो जो मैंने 3 पार्ट बताया था इसका सेकंड पार्ट है ये एक्चुअल में। ठीक है, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका एक और थर्ड पार्ट भी है पहले मैं इसको ख़त्म कर लूँ सॉरी। तो यहाँ पे देखो LHS में क्या है, दैट इज डेल डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई प्लस डेल डेल जेड, इसका होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर ऑन यू। सही है, इक्वल्स टू सॉरी इक्वल्स टू, देखो ये क्या बनेगा
इस होल स्क्वायर को अगर मैं ब्रेक कर दूं, मतलब इसको मैं चाहूँ तो ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूँ, दिस इंटू एक और है ना, ए स्क्वायर मतलब क्या, ए इंटू ए, एक्टिंग ऑन यू। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस एक्टिंग ऑन सॉरी, अब ये पूरा इस यू के ऊपर अप्लाइड हो जाएगा, है ना, एक एक करके। तो ये होगा डेल यू डेल एक्स प्लस डेल यू डेल वाई प्लस डेल यू डेल जेड, हो गया। अब देखो, अब डेल यू डेल एक्स, इनका वैल्यूज हमें पता है, इन सभी का वैल्यूज हमें पता है। हाँ, मतलब ये जो तीन ऐड करके है ना, अच्छा एक बार यहाँ इंडिविजुअली वैल्यू को पुट करें, क्योंकि ये ऐड करके जो चीज़ हमें मिलेगा ये तो ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं, डेल यू डेल एक्स प्लस डेल यू डेल वाई प्लस डेल यू डेल जेड, है ना, इसका वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है, तो इसी से हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, डेल डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई प्लस डेल डेल जेड, और कोहली हो गया आउट, दोबारा ऑफ स्टैम्प के बाहर का बॉल को पिंच करके फिर से घर जाता हुआ कोहली। नहीं सुधरेगा ये इंसान, नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा ये, और नहीं सुधरेगा ये। चलो कोई बात नहीं हो गया। अब फिर से एक एक करके इसके ऊपर पहले डेल डेल एक्स अप्लाई करेंगे, प्लस फिर डेल डेल वाई अप्लाई करेंगे, फिर प्लस फिर डेल डेल जेड अप्लाई करेंगे, एक एक करके। तो आ जाओ फिर देखते हैं। तो अगर डेल डेल एक्स कर दिया, इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो पहले तो एक काम करो, इस थ्री को बाहर कर दो, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, थ्री को बाहर कर दो, कर दिया मैंने। अब डेल डेल एक्स को अप्लाई करो इसके ऊपर, वन बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड के ऊपर, है ना। तो क्या होगा, मतलब जनरली वन बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम होगा, माइनस वन बाई एक्स प्लस वाई बाई जेड का, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, सामने रहेगा एक माइनस है, प्लस सिमिलरली वाई की वजह से भी बिल्कुल सेम आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई की वजह से बिल्कुल सेम आएगा, एंड सिमिलरली ठीक है। ओके, तो बेसिकली क्या आ रहा है, यहाँ से बाहर एक थ्री था और यहाँ से मुझे मिल रहा है माइनस थ्री, थ्री टाइम्स, है ना, ये तीनों सेम टर्म है, थ्री टाइम्स हो जाएगा ऐड करने से, थ्री टाइम्स दिस, तीन बार है सो थ्री टाइम्स, और मल्टीप्लाई होने से माइनस नाइन बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, राइट। अच्छा, अब इसका एक और वैसे पार्ट है, हालांकि नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे, मैं करा देता हूँ तुम लोगों के लिए ही, है ना। चलो नेक्स्ट पेज में इसका एक और जो थर्ड पार्ट है जो मैं बता रहा था वो भी मैं बता देता हूँ। ओके, अब लास्ट पार्ट जो कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, क्या पता आ जाए, है ना, उसके लिए तो उसमें बेसिक, अच्छा उसका क्वेश्चन क्या वैसे बता दूँ, डेल टू यू डेल एक्स टू, मतलब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव करना है हमें, डेल टू यू डेल वाई टू प्लस डेल टू यू डेल जेड टू। जिन बच्चों ने मेरा ये वीडियो देखा है उसमें ये एज ए होमवर्क था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एज ए होमवर्क था, तो वो होमवर्क का सॉल्यूशन यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, माइनस थ्री बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, हाँ ये प्रूफ करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये है इसका थर्ड पार्ट। तो एक एक करके करते हैं, देखो नाउ डेल टू यू डेल एक्स टू, दिस इज इक्वल्स टू डेल डेल एक्स ऑफ डेल डेल एक्स ऑफ डेल यू डेल एक्स, ठीक है, डेल डेल एक्स ऑफ डेल यू डेल एक्स ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इक्वल्स टू डेल डेल एक्स ऑफ, सर डेल यू डेल एक्स का वैल्यू हम लोगों ने सुबह ही निकाल लिया था, एंड जो उसका वैल्यू आया था डेल यू डेल एक्स का वो ये रहा, इसका एक और बार पार्शियल डेरिवेटिव होना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वन बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल डेल एक्स ऑफ वन बाई एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस डेल डेल एक्स ऑफ वन बाई एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा, ठीक है। इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड जेड वाला हम लोग सिमिलरली लिख देंगे, इसको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं,
तो इसको अगर करेंगे तो देखो क्या होगा सर, इसका डेरिवेटिव होगा -1/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये तो हमें पता है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस सेम 1/x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं फिर से माइनस होगा बीच में, -1/x प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा का होल स्क्वायर। ये मेरा डेल टू यू डेल एक्स टू मुझे मिल चुका है। ठीक है, सिमिलरली अभी डेल टू यू डेल वाई टू करना है हमें। ठीक है, दैट इज डेल डेल वाई ऑफ डेल डेल वाई ऑफ, अब यहाँ पे डेल यू डेल वाई आएगा जो कि ये वाला टर्म है। ठीक है, एक एक करके पुट करेंगे तो पहले होगा 1/x प्लस वाई प्लस जेड फिर उसके बाद है प्लस डेल डेल वाई ऑफ ओमेगा बाई एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर। सर यही तो था सेकंड टर्म, है ना, ये रहा, यही तो था सेकंड टर्म। फिर तीसरा डेल डेल जेड ऑफ ओमेगा स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस सॉरी वाई ओमेगा स्क्वायर जेड ओमेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे साइज, सो दैट ये यहाँ पे एडजस्ट हो सके। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया, ये हो गया, डन है। ये होगा इक्वल्स, नहीं ये होगा माइनस साइन, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चला जाता हूँ सो दैट इट विल बी एडजस्टेड। अब डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेम -1/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर माइनस, अब समझना है यहाँ पे डेरिवेटिव थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। पहले तो ये इसका बाहर मतलब एक तो ओमेगा है, ओमेगा जो कि कांस्टेंट है वो तो रहेगा, ओमेगा बाहर ही बाहर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो इसका होल स्क्वायर भी होगा, डेरिवेटिव का जो रूल है उसी की वजह से इसका तो होल स्क्वायर भी होगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड नॉट ओनली दैट, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है तो ये जो वाई ओमेगा वाला टर्म है इसका एक और बार पार्शियल डेरिवेटिव होगा जो जहाँ से हमें एक और ओमेगा मिलेगा, तो दिस ओमेगा इंटू ओमेगा करके ये यहाँ पे हमें ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। ये चीज़ दिखाना था बस, और कुछ नहीं, यहाँ पे एक ओमेगा स्क्वायर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, माइनस ये वाई होगा डेल डेल वाई, तो यहाँ पे क्या क्या सिनेरियो है, तो देखो यहाँ पे है एक्स, पहले तो एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा का होल स्क्वायर कर देते हैं, हो गया डन। अच्छा, अब पहले से ऊपर में एक ओमेगा स्क्वायर था, ये ओमेगा स्क्वायर था, एंड ये वाई ओमेगा स्क्वायर का चेन रूल की वजह से डेरिवेटिव होगा, जहाँ से मुझे एक और ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसके जगह पे हम लोग ओमेगा टू द पावर 4 लिख सकते हैं, ओमेगा टू द पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये ओमेगा टू द पावर 4 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पहले। अब समझना, अब समझना, देखो हमारे पास है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ ओमेगा। अब अगर मैं दोनों साइड में ओमेगा से मल्टीप्लाई करूं तो ये ओमेगा टू द पावर 4 इक्वल्स टू क्या आएगा, ओमेगा आएगा। तो ये जो ओमेगा टू द पावर 4 मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके जगह पे मैं सिंपली ओमेगा लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। ये तुम लोग एक स्टेप में मत करना, एक के बाद एक स्टेप में करना, वीडियो को एक और बार देख लेना रिवाइंड करके, सो दैट और भी अच्छे से ये क्लियर हो जाए। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ सिंपली ओमेगा का प्रॉपर्टीज यूज़ किया है और कुछ नहीं। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली जो हमें डेल टू यू डेल जेड टू मिलेगा, सॉरी डेल टू यू डेल जेड टू जो मिलेगा एकदम सिमिलरली आएगा, तुम लोग कर सकते हो आराम से। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 प्लस दिस, इसका होल स्क्वायर माइनस ओमेगा बाई, सिर्फ ये ओमेगा एंड ये जो ओमेगा एंड ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये इंटरचेंज होगा और कुछ नहीं, ओमेगा बाई एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस
ओमेगा स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा का होल स्क्वायर। ये हो गया सिनेरियो। ठीक है, ये हो गया सिनेरियो। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। किसको? ये डेल टू यू डेल एक्स टू, ये जो भी हमें टोटल 3 टर्म मिला है इनको, ये डेल टू वाई डेल टू यू डेल वाई टू, ये 3 टर्म, और ये डेल टू जेड का 3 टर्म, ये तीनों टोटल 9 टर्म्स है। इनको हमें अभी ऐड करना है। सो देयरफॉर डेल टू यू डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू डेल वाई टू प्लस डेल टू यू डेल जेड टू, इनको ऐड करने से देखो क्या आएगा, वही सेम लॉजिक। ठीक है, सेम लॉजिक, मतलब टर्म बाय टर्म हम लोग, मतलब पैटर्न वाइज हम लोग ऐड करेंगे। तो देखो जैसे ही ये 3 टर्म ऐड होगा, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, तुम लोग इसको खुद से आराम से कटना। देखो जैसे ये 3 टर्म ऐड होगा, ये वाला टर्म, क्योंकि इनका एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम जाएगा, ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म जैसे ही ऐड होगा, एंड वही सेम लॉजिक की वजह से, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो वो 0 होगा। एंड सेम लॉजिक की वजह से जो दूसरा टर्म है वो भी 0 होगा। तो केवल हमें मिलेगा ये जो फर्स्ट टर्म है, इनसे हमें सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज ये वाला टर्म, दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये तीनों ऐड हो जाएगा। सो -3 इंटू 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज द आंसर। ये प्रूव करना था। ठीक है, बाकी टर्म्स जो है वो ऐड करने से, जैसे ही एलसीएम लोगे वैसे ही ये 0 हो जाएगा, जैसे ही एलसीएम लोगे हो जाएगा 0। ठीक है, एलसीएम लेने से ये तुरंत 0 हो जाएगा, और जैसे ही 0 होगा वो हम लोग नहीं लिख सकते, मतलब लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं। सो सिर्फ ये वाला टर्म ही बचेगा जिससे हम लोग आंसर लिख सकते हैं। हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है दैट इज, जो मैंने शुरू में बताया था, दैट इज लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर का। हाँ, ये रहा क्वेश्चन, जो कि जिनके सिलेबस में नहीं है वो नहीं है, जिनके सिलेबस में है वो देखें, दैट्स इट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर में जनरली क्या होता है, कोई एक फंक्शन रहता है जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, और वही यहाँ पे करना है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे बेसिकली बोला है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन दिस प्लेन, ये एक प्लेन है जहाँ पे, जिसके ऊपर एक फाइंड पॉइंट करना है जो कि नियरेस्ट है टू दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से जो क्लोजेस्ट पॉइंट, जो नियरेस्ट पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट इस प्लेन के ऊपर है, उस पॉइंट को हमें फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर, विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। ठीक है, तो देखो चलो इसको ऐसे लिखते हैं कि सॉल्यूशन द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट xyz on the plane from the point 111 is। अब 2 पॉइंट फार्मूला बेटा बचपन में किया था, दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का जो फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला या फिर 2 पॉइंट फार्मूला, जो भी बोलो इसको, कैसे होता था, इफ यू रिमेंबर, x-1 का होल स्क्वायर है ना। ऐसा होता था कि x1 x2 दो पॉइंट है, सॉरी x1 y1 एक पॉइंट है, x2 y2 एक पॉइंट है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में, इसको हम लोग कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो ये क्या होगा, x1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर है ना, एक पॉइंट है xyz, दूसरा पॉइंट है 111, तो ऑब्वियसली y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट हो गया। नाउ अब देखो विथ स्क्वायर रूट हम इसको मिनिमाइज करें, या देखो अब इसको हमें मिनिमाइज करना है क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट बोला है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बिल्कुल मिनिमाइज करेंगे, तब जाके वो डिस्टेंस जो है वो नियरेस्ट बनेगा। डिस्टेंस को मिनिमाइज करेंगे तब जाके वो पॉइंट नियरेस्ट बनेगा, राइट। अब देखो ये है डिस्टेंस का हमें जो ये कैलकुलेशन मिल रहा है ये, ठीक है। अब इसको मिनिमाइज करें या फिर इसको होल स्क्वायर करके मिनिमाइज करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मतलब दोनों से ही हम लोग का जो निष्कर्ष है, जो इफेक्ट है वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं कि वी शैल मिनिमाइज x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर प्लस z-1 का होल स्क्वायर।
और इसको ही हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई जेड ले लेते हैं, यही वो फंक्शन है जिसको हमें मिनिमाइज करना है। और कांस्टेंट क्या है, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन मेरे पास है जिसके मदद से हम इसको मिनिमाइज करेंगे, दैट इज x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 13, ये है मेरा कांस्टेंट। या फिर एक काम करते हैं, 13 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके 0 कर देते हैं ताकि हम इसको 5 ले सके। ठीक है, ये मेरा कांस्टेंट बन गया। नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट द मेथड ऑफ लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर। चलो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं कि लेट कैपिटल एफ, एक फंक्शन लेना होता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड। अब देखो ये फंक्शन बनाना ही लैग्रेंजियस फंक्शन है, इसको बनाना ही टेक्निक है। कैसे बनाना है कि पहले जिस फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है पहले उसको लिख दो, दैट इज स्मॉल एफ एक्स वाई जेड को पहले लिख दो, दैट इज ये मैंने लिख दिया, हो गया। अब जिसके रिस्पेक्ट में तुम्हें ये मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है दैट इज उस कंस्ट्रेंट को लिखना है, लेकिन लैम्डा से मल्टीप्लाई करके। सो लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 3z माइनस 13, ये मेरा जो है लैग्रेंजियस फंक्शन बन चुका है। अब इसके ऊपर कुछ कुछ चीज़ें हमें कर लेना है, जैसे कि डेल एफ डेल एक्स चाहिए, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कर लेते हैं, तो देखो क्या आएगा, तो इसको अगर डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होगा 2x माइनस 1, 2 इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ से एक लैम्डा एक्स हमें मिलेगा, बाकी सभी टर्म्स जो है ये 0 हो जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, डेल एफ डेल वाई चाहिए, सिमिलरली 2 इंटू ये मिलेगा, और यहाँ से मुझे एक 2, अच्छा ये सिर्फ लैम्डा होगा, लैम्डा एक्स क्यों लिखा मैंने, सावड़ी। अच्छा ये क्या होगा, ये होगा 2 इंटू लैम्डा होगा। अच्छा, और डेल एफ डेल जेड करते हैं, है ना, डेल एफ डेल जेड करते हैं, तो ये क्या होगा 2 इंटू जेड माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा, ये तीनों हमें मिल चुका है। अब क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए इनको 0 करना बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग नेक्स्ट पेज में चल के आराम से करेंगे। देखो तो मैंने यहाँ पे जो 3 कंस्ट्रेंट, मतलब एक तो कंस्ट्रेंट था उसको मैंने लिख दिया, उसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, और बाकी जो डेल एफ डेल एक्स डेल एफ डेल वाई वगैरह है इनको 0 करना है, इनको 0 करके इनको इक्वेशन मैंने मार्क कर दिया है 3 4 एंड 5। ठीक है, 3 4 एंड 5, ये है 3 जिसको मैं अभी बॉक्स कर रहा हूँ, ये है 4 डेल एफ डेल वाई 0 करके जो मिलेगा, एंड डेल एफ डेल जेड 0 करके जो मिलेगा उसको मैंने 5 कर दिया। तुम लोग बोलोगे सर 1 कहाँ गया, 1 जो है ना, ये जो हम लोगों ने इसको 1 ले सकते हो अगर चाहो तो, मतलब कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 2 3 4 भी ले सकते हो, तो मुझे जो ठीक लगा मैंने वो लिया है और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा अच्छा एक और काम कर सकते हो वैसे, देखो इसको मैंने 4 लिया है। अच्छा इस इक्वेशन को ज़रा देखना एक बार, इस इक्वेशन को देखना एक बार ज़रा, कि इसको मैंने 4, जिसको मैंने 4 लिया है ना, इसको ऐसे भी 4 ले सकते हो वैसे, लेकिन देखो एक 2 जो है ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो इस 2 को कैंसिल करके हम लोग 4 लेते हैं, है ना। तुम लोग एक और एक्स्ट्रा स्टेप करके इस 2 को कैंसिल करके इसको इक्वेशन को मार्क करना 4, तो और भी सिंप्लीफाइड होगा, तो कैलकुलेशन और भी ईजी बनेगा और कुछ नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो फ्रॉम 3 4 एंड 5 हमें क्या मिल रहा है, फ्रॉम 3 4 एंड 5, फ्रॉम 3 4 एंड 5 हमें क्या मिल रहा है, देखो हमें मिल रहा है x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, माइनस लैम्डा बाई 2, या फिर x इक्वल्स टू मुझे मिलेगा 1 माइनस लैम्डा बाई 2। अच्छा 4 से हमें ये मिल गया, 3 से ये मिल गया। अच्छा 4 से क्या मिलेगा, 4 से मिलेगा y इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा, ये मुझे 4 से मिलेगा। और देखो 5 से क्या मिलेगा, z इक्वल्स टू 1 माइनस 3 बाई लैम्डा। ठीक है, सिंपली इक्वेशन मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ये हमें मिल गया। अब इन तीनों को मतलब ये जो एक्स का वैल्यू अभी हमें मिला है गर्मा गर्म, ये जो वाई का वैल्यू हमें मिला है, और ये जो जेड का वैल्यू हमें मिला है, इन तीनों वैल्यूज़ को अभी मैं 2 में पुट कर दूंगा। सो नाउ 2 इम्प्लाइज, अब 2 में पुट कर देता हूँ मैं, चलो ठीक है। सो नाउ 2 इम्प्लाइज दैट क्या इम्प्लाई करेगा, देखो 1 माइनस लैम्डा बाई 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा प्लस 3 माइनस 9 लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू 13। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, करके यहाँ से सॉरी लैम्डा का वैल्यू निकालना है।
अगर लैम्डा का ये इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो यहाँ से क्या दिख रहा है सर, 6 दिख रहा है, और ये जो लैम्डा वाला टर्म्स है इनको अगर सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ से तुम्हें -7 लैम्डा दिखेगा, तो ये हो गया 13। तो यहाँ से 7 लैम्डा क्या आ रहा है फिर, 7 लैम्डा आ रहा है 7 लैम्डा का वैल्यू आ रहा है -7, तो लैम्डा क्या आ रहा है -1। तो लैम्डा का वैल्यू जैसे ही मिल जाएगा, इसको अगर एक्स वाई जेड में पुट करोगे तो एक्स वाई जेड का भी वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ x इक्वल्स टू, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू पुट कर देते हैं -1, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा फिर, है ना, 1 + 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 3/2। y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 -1 दैट इज 1 + 1 दैट इज 2। z क्या आ जाएगा, 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 × 1/2, तो ये हो जाएगा 5/2। तो इसका मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, देयरफॉर द क्रिटिकल पॉइंट इज, तो क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या मिल गया, 3/2, 2, 5/2। देखो कितना प्यारा कैलकुलेशन था, कितना मतलब कितने अच्छी तरीके से ये हमें मिल गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में चलना है, आ जाओ। अब देखो ये जो क्रिटिकल वैल्यू हमें मिला है, क्रिटिकल पॉइंट हमें जो मिला है, अब हमें देखना है कि इस क्रिटिकल पॉइंट में मतलब मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू है। ये चेक करने के लिए हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हमें क्रिटिकल वैल्यू मिलता था, एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से साइन चेक करके हमें पता करना होता था कि उस पर मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है। तो लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर में ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो चेक करने का जो फॉर्म है वो है ये D2F का फॉर्मूला याद रखना। दिस इज टू चेक द साइन वेदर वी हैव अ मिनिमम वैल्यू और अ मैक्सिमम वैल्यू एट दैट पॉइंट दैट वी हैव कैलकुलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम एक एक करके डिफरेंट जो हमें मतलब चीज़ें यहाँ पे पुट करना है उनका वैल्यूज पुट करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग, अच्छा तो मतलब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें निकालना है, del2f del x2 निकालना है ना, ये चीज़ें यहाँ पे निकाल के पुट करना है, एंड फिर उस पॉइंट पे मतलब जो पॉइंट अभी क्रिटिकल पॉइंट हमें जो मिला है उस पॉइंट पे इसका साइन चेक करना है। तो देख लेते हैं एक एक करके। तो देखो वैसे f क्या था, स्मॉल f क्या था, कैपिटल F नहीं, स्मॉल f क्या था, ये था स्मॉल f। ठीक है, ये रहा स्मॉल f, ऊपर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्मॉल f ऑफ एक्स वाई जेड हमें मिला था x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर प्लस z-1 का होल स्क्वायर। अब इसी को दो बार पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। करने से हमें क्या मिलेगा, पहले तो मिलेगा 2 × x-1, फिर से मिलेगा 2, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, इंटू dx का होल स्क्वायर प्लस, इसको हम दो बार डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली। तो पहले 2 × y-1 मिला था, तो हमें यहाँ फिर से 2 मिल गया, हो गया डन। सिमिलरली 2 × dz का होल स्क्वायर। अब देखो, अब ये वाला टर्म समझना, पहले हमें सपोज इसको मैं पहले डेल एफ डेल एस कर रहा हूँ, डेल एफ डेल एस करने से हमें यहाँ इसको क्या मिलेगा, जो अभी अभी हम लोगों ने लिखा भी था, दैट इज 2 × x-1। अब इसको मुझे डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो करने से देखो यहाँ पे कोई y वाला टर्म दिख रहा है, x वाला टर्म है जो कि y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव करने से, तो ये तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के ये तीनों टर्म रहेगा ही नहीं, ये तीनों टर्म ही 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से मुझे कुल मिला के जो D2F है, अगर मैं इन 2 को कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर प्लस dz का होल स्क्वायर। अब लॉजिक ये है कि ये जो होल स्क्वायर टर्म्स है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा हमेशा। तो एज ए होल उसी की वजह से एक कोई भी वैल्यू ले हम लोग, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट ले, एट एनी पॉइंट ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, एंड इक्वल्स टू भी 0 नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि विच इज़ ग्रेटर देन 0। सो अगर ये ग्रेटर देन 0 है, सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि f ऑफ एक्स वाई जेड हैज़ मैक्सिमम, है ना, सॉरी हैज़ मिनिमम। ग्रेटर देन 0 होने से, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होने से हमें मिनिमम मिलता है, हैज़ अ मिनिमम एट जो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिला है, क्या मिला था, 3/2, 2, 5/2। अच्छा, अब ये वैल्यू निकालना है वैसे, सो द मिनिमम वैल्यू इज द जो नियरेस्ट डिस्टेंस है ना, मतलब जो नियरेस्ट पॉइंट हमें निकालने को बोला था, द मिनिमम वैल्यू इज दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ 3/2, 2, 5/2। मतलब ये जो f था, ये रहा f, मैंने ऊपर ही लिख दिया था, इसीलिए यहाँ पे x y z के जगह पे ये वैल्यूज़ को पुट कर देना है। जैसे हम लोग पुट करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 3/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 -1 का होल स्क्वायर। तो ये अगर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो यहाँ से मिलेगा 1/4, 1 + 9/4, एंड एज ए रिजल्ट ये बनेगा 7/2।
2। ठीक है, सो इसका मतलब फाइनल आंसर इज कि द फाइंड अ पॉइंट, जो नियरेस्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए बोला था, सो देयरफॉर द नियरेस्ट पॉइंट इज, नियरेस्ट पॉइंट इज यही पॉइंट, ये वाला, and the shortest distance is, and the distance is 7/2 units, and the distance is 7/2 units is the final। अच्छा सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 7/2, ध्यान रखना स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 है ना, हमने वो स्क्वायर रूट हटा के ये कैलकुलेशन किया था। अच्छा सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 यूनिट्स, इसका ध्यान रखना, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक है, सो आई होप ये सेशन सभी को अच्छा लगा होगा। अगर इससे मतलब हेल्प हुआ होगा तो डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अमंग योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया तो इस सेशन के लिए इतना ही। ऐसे ही मिलते हैं कोई दूसरे सेशन में। सो थैंक यू एवरीवन।